सर आपका शुभ नाम? तौफीक प्रधान, बहुजन समाज पार्टी से मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ बरेली जनपद का। जी सर, आगामी त्यौहार वगैरह आ रहे हैं, इसको लेकर के आप बरेली वासियों को क्या संदेश दे रहे हैं? मैं भाई जो दीपावली, धनतेरस और भैया दूज सभी जनपद वासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि सभी हमारा हिंदुस्तान में सभी गंगा जमुना तहजीब से पहचाना जाता है हमारा हिंदुस्तान। और सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ सभी लोग बड़ा प्यार से इन त्योहारों को बनाएं और प्यार मोहब्बत का एकता इस देश में फैलाएं। सर जैसा कि अभी हाल में बसपा की एक बहुत बड़ी रैली या यूँ कहें बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें बहन जी ने प्रतिभाग किया और उन्होंने एक नया जन आंदोलन खड़ा कर दिया है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में दिख रहा है कि बसपा की सरकार बनती नजर आ रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई 9 अक्टूबर की जो काशीराम साहब की पुण्यतिथि पे जो बहन कुमारी मायावती जी ने जो लखनऊ में रैली रखी थी, तो वो 9 अक्टूबर नहीं था, वो सन 2027 था। और हमने दिखा दिया कि हम सन 2027 में पूरे बल दल के साथ बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आप देश और प्रदेश में आप इस बात को देख रहे हैं कि मीडिया सही या चाय के होटल सही या कोई गांव सही या रोडवेज सही या प्लेन सही, जहां भी लोग हैं, 4 लोग हैं, तो वहां पर अब बात बसपा की कर रहे हैं, बहन जी की कर रहे हैं कि अब सब लोग ये चाहते हैं कि भाई अब रोजगार की बात की जाए, अब विकास की बात करी जाए, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करी जाए। हमारी कई एक पीढ़ियाँ 14 से ख़त्म हो चुकी हैं, पढ़ पढ़ के लिख के हमारी बहन बेटियाँ अब वो शादी कर करके बाल बच्चेदार हो गई हैं। उन्होंने भी सोचा था, पढ़ाई करी थी, उन्होंने भी दिमाग में था कि हम नौकरी में जाएंगे, हम टीचर बनेंगे, हम लेखपाल बनेंगे, हम किसी विभाग में जाएंगे, तो सब नौकरियां वर्तमान सरकार ने खत्म कर दी हैं। और बहन कुमारी मायावती जी ने एक बात और कहा था कि इस देश में जो हिंदू मुस्लिम करके जो पार्टियां बवाल कराए पड़ी हैं, उनसे सावधान रहें। और ये देश संविधान से चलने वाला है और इस देश में जो संविधान को चलाए, संविधान से इस देश को चलाए, तो उसी पार्टी का नाम है बीएसपी। तो बहन कुमारी मायावती जी एक बात और कही है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की 5वीं बार अगर मुख्यमंत्री बनती हूँ तो मैं अपने बहुजन समाज सभी समाज से कहना चाहती हूँ कि मैं रोजगार भी दूंगी, नौकरियां भी दूंगी और सुरक्षा भी, घर मकान आवास सब देने का काम करूंगी। सर जैसे कि आपने देखा अभी हाल में पत्रकारों को लेकर भी लोग कई तरह के आरोप वगैरह लगाते हैं। क्या कोई 2027 में अगर बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं तो पत्रकारों के लिए भी कुछ ऐसा कुछ सोचा है या कुछ इसके बारे में जानकारी? देखो, ऐसा ना कि हमारे समाज के बीच में पत्रकार भी तो आते हैं भाई। आज की तारीख में पत्रकारों को तो सौतेला माना जाता है भाई। आप देखो, सबको मैं टोल की बात कर ले रहा हूँ, मैं टोल को ही पकड़ ले रहा हूँ। टोल पे अगर गाड़ी पे लिखा हो पत्रकार है तो आपको टोल देना पड़ेगा भाई। आप चौथा थंब पत्रकारों को बता रहे हैं भाई, देश की लोकतंत्र में चौथा थंब अगर पत्रकारों को बता रहे हैं तो उनको आरक्षण क्यों नहीं दे रहे भाई? जी सर। भाई और भी लोग आरक्षण खा जाएंगे भाई, विधायक खा जाएंगे, सांसद खा जाएंगे भाई, अधिकारी खा जाएंगे और हमारे जज खा जाएंगे। जब चौथा थंब पत्रकारों का है तो उनको भी भाई सुरक्षा दी जाए, उनको भी तो लाभ दिया जाए भाई सरकार का। उनको तो नहीं देते, उनको भी सौतेला प्यार माना जाता है। जो तो मैंने कई एक बार कहा है कि पत्रकारों को मिल क्या रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, धक्के मिल रहे हैं। सर अब बरेली में माहौल कैसा है? बरेली नहीं, पूरे प्रदेश की बात करिए, पूरे प्रदेश की बात करिए, फिर पूरा प्रदेश के दिमाग में जो है कि बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।